जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं फिर आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले हम 5 पार्ट में पढ़ चुके हैं, आज हम छठे पार्ट पे बात करेंगे। तो चलिए, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रहा है। कहा गया है 1/72, 1/68, 1/50 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? तो मैंने बताया था 1/72, 1/68, प्रोपोर्शन 150, और चौथा आपको निकालना है, मतलब यहाँ वाला जगह क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना करेंगे। बताओ, जैसे ही इन दोनों को गुना करेंगे तो आप कहेंगे, पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं, तो कहेंगे 1/72 गुने एक्स, और ये हो जाएगा 1/168 गुने 1/150। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कराएंगे। हम कहेंगे 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 24, और ये हो जाएगा हमारा कितना, आप कहेंगे 50। फिर 24 से जब इसको कैंसिल कराएंगे तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। इधर बच गया हमारा x, और इधर कितना, तो ऊपर हमारा 1, 7 गुने 50 मतलब 350। तो आंसर आया 1/350, 1/350, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी दिया गया है। पिछले क्लास में इसका हम थ्योरी पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ये, इसमें भी कहा है 0.61, 0.12, 0.6, 0.12 और 0.04 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो कहानी सेम है, तो हम कहेंगे 0.6, 0.12, प्रोपोर्शन 0.04, और चौथा आपको निकालना है, मतलब ये जगह खाली है तो इसके स्थान पे क्या है, x। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब 0.6 इंटू एक्स इक्वल टू होगा 0.12 इंटू 0.04। अब बताओ, जब इससे अगर इसको हम कैंसिल करा दें, इससे जब इसको हम कैंसिल कराएंगे तो 0.2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। कितना टाइम्स में? 0.2 टाइम्स में। तो x बराबर आप क्या कहेंगे, गुना हो जाएगा। तो 4 दूना 8, एक 2 पॉइंट है, एक और यहाँ से आ जाएगा, मतलब 3, 0.008, मतलब x का मान जो होगा हमारा 0.008। कहने का मतलब इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा 0.008, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12, 18 एंड 6 इज सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन k एंड 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? मतलब 12, 16 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फिर कहा गया है इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो बराबर होगा किसके, तो k और 6 के थर्ड प्रोपोर्शन के। तो k का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा क्या। तो आप कहेंगे 12 है हमारे पास, 18 है हमारे पास, और क्या है, 6 है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो मान लें क्या, x। तो आप क्या कहेंगे? आप यहां से ऐसे भी कह सकते हैं, देखो इसका 2 गुना यहां दिख रहा है, मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा उसका 2 गुना, ये हमारा 18 है, तो यहाँ नंबर क्या रहा होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, या जो नंबर रहा होगा ये हमारा 9 रहा होगा। कहने का मतलब ये इसका 2 गुना है, तो ये भी इसका यहाँ से 2 गुना होगा। तो यही फोर्थ प्रोपोर्शन है हमारा। क्या है हमारा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन है। मतलब ये 9 आ गया यहाँ से, और कहा गया है इसी 9 के बराबर हमारा क्या है, तो कहा गया है k और 6 के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। तो k और थर्ड प्रोपोर्शन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। क्या आ गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, तो कहेंगे k 6, 6 और थर्ड प्रोपोर्शन ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे यहाँ हमारा 9 है तो 9 के बराबर है। तो अब हम कहेंगे यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो हम कहेंगे 9k इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36। तो k बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे k बराबर हमारा यहाँ से 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4,
जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी दिया गया है। फिर से एक बार समझेंगे, 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो याद रखेंगे जो रिलेशन पहला तीसरा के बीच होता है वही रिलेशन दूसरा और चौथा के बीच होता है। तो आप कहेंगे इसका ये आधा है तो इसका आधा कितना, 9, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 9। और कहा गया है जो 9 है ना, इसी के बराबर एक नंबर के है और दूसरा 6 है, उसके थर्ड प्रोपोर्शन है। तो के 6 रिपीट होगा और ये हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, इसी के बराबर आया है। यहां से हम देख लिए और के का मान निकाल दिए, कितना आ गया हमारा, तो 4 आ गया। कोई दिक्कत यहां से? चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है √2 is to 1 plus √3 प्रोपोर्शन √6 is to x। इसमें मैंने बताया है बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट और लास्ट वाले दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे, √2x, और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कहेंगे √6 इंटू कहेंगे 1 प्लस √3। अब देखो √2 से अगर √6 को कैंसिल करेंगे तो √3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, x बराबर क्या होगा, तो जब इससे गुना होगा तो आप कहेंगे √3, और जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा। आया कुछ समझ में? मतलब अगर 3 नंबर दिया गया है, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन की बात की गई है, तो बीच वाला दोनों और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको दे ही दिया गया है और फोर्थ प्रोपोर्शन के जगह पे x बोला गया है और x का ही वैल्यू निकालना था, मतलब क्या आ जाएगा हमारा, तो √3 + 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है यदि AB BC x और C², ये क्या है हमारा, तो समानुपात है, मतलब प्रोपोर्शन में है, तो x का मान आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब क्या है, AB BC x और बोला गया है C², मतलब इस प्रकार से है। तो अभी जस्ट हम बताए हैं क्या, तो कहेंगे बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट लास्ट वाले दोनों के प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कहेंगे AB इंटू C² बराबर क्या हो जाएगा, तो BC इंटू x। तो बताओ B से, अब कहेंगे B से B खत्म, B से B खत्म, एक 6 से एक C खत्म, यहाँ 2 को C है तो बच गया यहाँ से एक A और C, और इधर क्या हमारा x, और एक सी x का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो क्या आ गया हमारा, AC आ गया। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। फिर से देखेंगे, कहा गया जो 4 नंबर दिया गया है ये प्रोपोर्शन में है, मतलब प्रोपोर्शन में मैंने लिख दिया, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट लास्ट वाले दोनों के प्रोडक्ट के आपस में लास्ट वाले दोनों के प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं। मतलब इन दोनों को गुना करेंगे तो, और इन दोनों को गुना करेंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां से x का वैल्यू निकाल दिए, क्या आ गया हमारा, तो AC आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है 4.8 और 10.8, 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शन और 0.4 और 2.4 के थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो क्या है, आपको बताना है। इसमें रेशियो बताना है। मतलब सबसे पहले ये जो हमारा 4.8 दिख रहा है, ये 4.8 का और 10.8 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन में मैंने बताया अगर 2 नंबर दिया गया तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। कहने का मतलब यहां से अगर इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन हम निकालें, मीन प्रोपोर्शन अगर हम निकालें यहां से, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.8 इंटू 10.8। गौर से अगर देखेंगे यहां तो कहेंगे अगर यहां से अगर पॉइंट को हम हटा देते हैं, यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, नीचे क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। अब थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ये जो 48 है ना, 48 और 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 3, तो 16 जैसे ही बाहर आएगा तो 4। अब यहाँ 16 गुने क्या था हमारा, तो 3 था, और ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 108 दिख रहा है, ये तो पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, ये हमारा 36 गुने 3 होता है। तो 36 जैसे ही बाहर आ गया तो 6 आ जाएगा। बताओ 2 3 में से एक 3 बाहर आएगा। बताओ नीचे हमारा 2 10 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया। तो हम कहेंगे 4 गुने 6 24, 24 गुने 3 आप कहेंगे 72, 72 में 10 से भाग लगाएंगे, मतलब 7.2 हमारा इसका मीन प्रोपोर्शन आया। मतलब 7.2 मीन प्रोपोर्शन आया। अब हम देखते हैं ये जो नंबर दिया गया है 0.4 और 0.4 और 2.4, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो अब कहेंगे 0.4 और 2.4
का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा ये निकालना है। हम मान लेते हैं इसको क्या x मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा। आप कहेंगे 0.4 x इंटू एक्स इक्वल टू 2.4 इंटू 2.4। इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और जब 6 और 2.4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुने 6 144, मतलब 14.4 आ जाएगा। अब इसका रेशियो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? रेशियो। तो कहेंगे ये रेशियो आया हमारा 7.2 और ये आया हमारा 14.4। बताओ इसका डबल दिख रहा है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? 1। आप कहेंगे यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2, मतलब 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? बी नंबर दिया गया है। कहने का मतलब आपका 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शन निकालना था, और 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन, फिर दोनों का क्या करना था? तो रेशियो बताना था आपको। तो पहले मैंने मीन प्रोपोर्शन निकाला, फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, और फिर इन दोनों का क्या कर दिया? रेशियो निकाल दिया। तो आया क्या हमारा? 1:2 आया। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस रूट 648 का मीन प्रोपोर्शन क्या है? आप समझिए थोड़ा सा। मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। क्या? तो इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने से पहले हम देखते हैं जो भी अगर बाहर निकलने वाला है तो निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम 15 रख दें और अगर अंदर में हमारा 200 है तो 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुने 2। 100 जैसे ही बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा, और अंदर में √2 का √2 रह जाएगा। फिर अगर हम इसको देखते हैं तो इसको हम कहेंगे हमारा 27 है, और अंदर में 600 कितना है? 48 है। तो इसको हम 2 गुने 324 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं 324 18 का स्क्वायर होता है, मतलब 18√2a आ जाएगा। मतलब कहने का अगर यहाँ से अगर कुछ कॉमन ले तो आप कहेंगे 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2, और ये हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 9 तो आप कहेंगे ये 3 माइनस 2√2। मीन प्रोपोर्शन की बात किया गया है, मतलब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? पहले गुना करेंगे। तो कहेंगे 5 और ये हो जाएगा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 गुना 9 3 माइनस 2√2, और इसका क्या करना है? तो स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट निकाल देना है। यही हमारा क्या कहलाएगा? तो मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब देखो गौर से थोड़ा सा, तो इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अब इन दोनों को जैसे ही हम करें, सॉरी स्क्वायर रूट तो नहीं ना था, देखो एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था। यहाँ क्या था? 5 3 प्लस 2√2 था, स्क्वायर रूट में नहीं था। और ये क्या था हमारा? 3 माइनस 2√2। मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है और बी का काम कर रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे अंदर में हमारा 9 गुने 5 मतलब 45, या हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो 9 है अंदर में तो इसको बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और अंदर में क्या बचा? तो कहेंगे ये 5 बचा हुआ है। फिर क्या है? तो आप कहेंगे ये 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर अंदर में। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से? आप यहाँ से कहेंगे 3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये 5 है, और जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर देखेंगे तो कितना मिलेगा? 1। तो 1 हम फाइनली कह सकते हैं 3√5 आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन जो होगा 3√5 आएगा। कहने का मतलब जो नंबर जो दो दिया गया था, इसको पहले हम क्या किए हैं? स्क्वायर रूट से जो जितना बाहर निकलने वाला था उसको हम बाहर किए हैं, यहाँ से भी बाहर किए हैं, फिर दोनों को आपस में क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं, और मल्टीप्लाई करके यदि स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो क्या होता है? तो मीन प्रोपोर्शन होता है। अगर दो नंबर दिया गया है, मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर उसका मीन प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ निकाले हैं तो क्या आया? 3√5, जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया। आया कुछ समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए। कहा गया है यहाँ भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है,
किसका, तो 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32। मतलब अगर हम यहां से देखें तो हम इसको कह सकते हैं जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस अंदर में क्या दिख रहा है 32, मतलब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2। 16 जैसे ही बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, अंदर में क्या रहेगा हमारा, तो 2 रहेगा। अब तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन हो सकता है तो कहेंगे 3 माइनस रूट 2। एक टर्म हमारा ए आया और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, तो दूसरा टर्म हमारा है 3 प्लस रूट 2 और इन दोनों को अगर गुना करके स्क्वायर रूट में अगर हम निकाल दें तो क्या बन जाएगा हमारे, तो आप कहेंगे ये हमारा मीन प्रोपोर्शन बन जाएगा। अब देखो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है और बी का काम कर रहा है, और ये जो 4 अंदर में बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा। अब अंदर में देखो ये 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अंदर में 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो फाइनली आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 तो बाहर है ही, 9 में से 2 गया तो क्या बचा, तो रूट 7। मतलब ये जो मीन प्रोपोर्शन होगा, ये जो हमारा मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2√7। ये हो जाएगा हमारा 2√7, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, तो बी में दिया गया है। तो मैंने क्या किया है, इसको यहाँ जो था हमारा √32, इसमें से 16 और 2 में ब्रेक किए हैं, 16 से बाहर 4 निकाले हैं तो 4√2 आ गया, और इन दोनों में 4 कॉमन दिख रहा था इसलिए 4 कॉमन ले लिए तो बचा 3 और यहाँ से बचा √3। अब ए वाला और ए वाला दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दिए तो क्या मिल गया हमारा, तो मीन प्रोपोर्शन मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है यदि 2x + 1 x + 2 2 और 5 क्या है हमारा, तो प्रोपोर्शन में है, तो बोला गया 3.5 × 1 - x और 8 × 1 + x का मीन प्रोपोर्शन क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ जो x के फॉर्म में दिया गया, यहाँ जो x दिख रहा है ना, यहाँ से x निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो इसमें बोला क्या गया है, ये हमारा प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या, 2x + 1 x + 2 प्रोपोर्शन 2 5। मतलब क्या, अगर यहां से देखेंगे तो बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट और लास्ट वाले दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ही गुना करेंगे तो आप कहेंगे 10x + 5, और जब इन दोनों गुना करेंगे तो कहेंगे 2x + 4। 2x को इधर ले आएंगे तो 8x, और इस 5 को उधर ले जाएंगे तो 4 में से 5 घटेगा तो बचेगा 1। तो आप कहेंगे x का जो मान होगा -1/8 आएगा। क्या आएगा, -1/8। अब जैसे ही यहाँ पे हम मान रखेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा, तो कहेंगे हमारा जो 3.5 है इसको हम कह देते हैं 7/2, और ये जो है हमारा 1 - 1/8। अब बताओ अगर जब हम इसको सॉल्व करें, इसको जब हम सॉल्व करें तो आप क्या कहेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 8 है 1 9, ये 9/8 हो जाएगा। मतलब इसके जगह पे हम कह सकते हैं ये हमारा 9/8 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो हम कहेंगे 8 है, और ये क्या है, तो 1 - 1/8 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/8। मतलब इसके स्थान पे हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया 7/8। अब बताओ ए वाला टर्म हमारा ए है, ए वाला टर्म जो है हमारा ए है, और ए वाला टर्म हमारा ए है। दोनों का आपस में क्या कर दिए हैं, तो गुना कर दिए हैं। गुना करके जैसे ही स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो आप कहेंगे 1 8 से 1 8 खत्म। अब देखो 2 7 है तो 1 7 आ गया बाहर, ये 9 है तो 9 जैसे ही बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। नीचे 8 × 2 मतलब 16, 16 जैसे ही बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 21/4 आया। 21/4 कहने का मतलब क्या, आप कहेंगे 5 चौके 20, आप कहेंगे 1 बच गया तो 4 दूना 8, मतलब 5.25, 5.25 मतलब ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ से बोला गया प्रोपोर्शन में है तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए हैं, 1/8 आया माइनस में, फिर यहाँ पे x का वैल्यू पुट किए हैं तो 9/8 और यहाँ 7/8, और इधर से पहले हमारा 7/2 था, 3.5 मतलब 7/2, तो 7 का आधा, और यहाँ 8 था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जैसे ही स्क्वायर रूट निकालें तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। और ये मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, क्या आ गया हमारा 5.25, आंसर हुआ 5.25। आया कुछ समझ में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है 45 और एक
सर्टेन नंबर, कोई निश्चित संख्या के बीच का मीन प्रोपोर्शन 5 और 22 के मीन प्रोपोर्शन का 3 टाइम्स है। कितना है? 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है। अब देखिए 45 है एक नंबर, और बोला गया एक और कोई नंबर है, इसका जो मीन प्रोपोर्शन है, मतलब अगर एक 45 लिए हैं, दूसरा अगर हम x ले लिए हैं, दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर मीन प्रोपोर्शन होता है। फिर कहा गया एक दूसरा नंबर 5 है, और क्या है हमारा 22 है, इसका जो मीन प्रोपोर्शन होगा, इसका मीन प्रोपोर्शन का 3 गुना इसके बराबर हो जाएगा, यही कहा गया है। अब जैसे ही दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दिए स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, इधर का स्क्वायर रूट खत्म और इधर का भी स्क्वायर रूट खत्म, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा 3, तो कहेंगे 45 गुने एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 5 गुने 22 गुने क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9। इस 9 से अब इसको हम कैंसिल करा देते हैं 45 को, तो 5 बार में, और इस 5 से 5 खत्म, मतलब x का मान कितना आया 22 आया। और पूछा गया था वह जो नंबर था वो नंबर क्या था, तो उस नंबर को हम क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आया 22 आया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। मतलब कहा गया था 45 है और एक दूसरा कोई नंबर है, उसका जो मीन प्रोपोर्शन होगा, और 5 और 22 का जो मीन प्रोपोर्शन होगा 3 गुना होगा। क्या होगा? 3 गुना होगा। तो हम x का मान निकाल लिए हैं, क्योंकि दूसरा नंबर हम माने हैं x, तो क्या आ गया हमारा 22 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है 10, 16 और x का चौथा अनुपातिक, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या दिया गया है, 80 दिया गया है। तो x का मान आपसे पूछा गया। अब देखो 10 है, 16 है, और एक नंबर कहा गया है x भी है, और इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है क्या दिया गया 80, मतलब यहाँ 80 है। अब देखो मैंने क्या बताया था, इन दोनों के बीच में जो पहला और तीसरा के बीच में जो रिलेशन होता है वही दूसरा और चौथा के बीच में रिलेशन होता है। बताओ इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो 16 का ये 5 गुना है, कितना गुना है 5 गुना, ये 10 का 5 गुना होगा, 10 का 5 गुना कितना, तो आप कहेंगे 50, और ही पूछा गया है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम 11 क्वेश्चन किए हैं, और 11 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। रेशियो का 4-5 वीडियो किए हैं, फिर प्रोपोर्शन का मैंने 2 वीडियो बता दिया, तो उससे 3 वीडियो हो गया है। अब हम अगले 1-2 वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन लाएंगे, फिर हम आएंगे रेशियो प्रोपोर्शन का मिसलेनियस क्वेश्चन, कहने का मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।